प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल बंशीधर शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमने 9.1 और 9.2 पढ़ ली है। आज हम 9वीं प्रश्नावली की विविध प्रश्नमाला पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अच्छे सवाल हैं। देखो सवाल नंबर 11। वैसे तो ये जो सवाल हैं वो 9.1 और 9.2 में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। सवाल है, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष यानी एक चतुर्भुज आपको दिया गया है, इसके शीर्ष दिए गए हैं ए बी सी डी और इस शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं ए 1,4, बी दिया गया है आपको -5,4, सी दिया गया है आपको -5, -3 और डी दिया गया है 1 -3, ये दिया है। तो चतुर्भुज का प्रकार क्या है, यानी आपको ये बताना है कि चतुर्भुज जो है वो किस प्रकार का है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दो ए के निर्देशांक 1,4, बी के निर्देशांक -5,4, सी के निर्देशांक -5 और -3 और डी के निर्देशांक 1 -3। अब आप लिखोगे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होती है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ये रूट। अब देखो सबसे पहले आप ए बी बराबर निकालो। कैसे, ए बी दूसरे में से पहला घटाना है, पहले बता चुका हूं मैं। -5 में से आप माइनस का 1 लेस करोगे, स्क्वायर लगा दो, और 4 में से 4 घटाओगे, रूट लगा दो। तो देखो ध्यान से, -5 और -1 माइनस के 6, -6 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 0 का स्क्वायर। 6 का कितना होता है, 36 होता है, और रूट 36 का मतलब हो गया 6। आपके पास ए बी कितना आ गया, 6 आ गया। अब ज्ञात करेंगे हम बी सी। तो -5 + 5 का स्क्वायर -3 - 4 का स्क्वायर रूट हो गया। अब देखो -5 में से +5 चले गए, 0 आ गया, प्लस माइनस के 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 49 हो गया। 49 के कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे सी डी यानी x2 और y2 ये हो गया। तो 1 में से 5 घटाएंगे और -3 में से -3। तो देखो 1 प्लस के 5 हो गए, उल्टा चिन्ह आता है दूसरा, प्लस -3 प्लस के 3 हो गए। अब देखो ये हो गई 6 का स्क्वायर और ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गई रूट, ये हो गया 36 का फिर से कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपके पास ए डी बचा है, ए डी और ज्ञात करो। ए डी बराबर ए डी, 1 में से 1 -3 में से 4, तो 1 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 4 का स्क्वायर की रूट हो गया। ये कितना हुआ, 0 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर 0 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ये रूट 49 का मतलब होता है 7। अब देखो आपके पास ए बी बराबर तो आ गई सी डी और बी सी बराबर आ गई ए डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये या तो आयत है या समांतर चतुर्भुज है। हमें विकर्ण और ज्ञात करने, यदि विकर्ण और ज्ञात कर लेंगे तो हमें एकदम अच्छा प्रूफ हो जाएगा कि ये आयत है या ये समांतर चतुर्भुज है। तो आप यहाँ पे लिखोगे विकर्ण। सबसे पहले आप AC ज्ञात करो। AC बराबर AC -5 में से 1, -5 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 4 का स्क्वायर रूट हो गया। ये कितना हुआ, -6 का स्क्वायर
माइनस के 7 का स्क्वायर, 6 के हो गए 36, 7 के हो गए 49, 36 और 49 हो गए √85। इसी प्रकार आप बी डी और ज्ञात करो। बी डी 1 में से 5, 1 + 5 का स्क्वायर हो गया और फिर -3 में से -4, -3 - 4 का स्क्वायर। तो चलो बताओ, ये हो गई 6 का स्क्वायर, ये -7 का स्क्वायर की रूट हो ही गई। 6 के हो गई 36 और 7 के हो गए 49। 36 और 49 √85 ही होता है। तो अतः ABCD एक आयत है। यानी कि जो हमें सिद्ध करना है, हमें बताना था कि चतुर्भुज का प्रकार क्या है, तो चतुर्भुज एक आयत है। आगे वाला सवाल है, हम बताएंगे 13वां सवाल। 12वां सवाल सीधी आकृति बतानी है कि ये आकृति किस प्रकार बनेगी। आप करना चाहो तो कर लेना। निर्देशांक ज्यामिति में सीधा दर्शाना है, यानी पंचभुज आएगा ये। तो 13वां सवाल है, बिंदु 1, 2 और 6, 7, ये ए, ये बी। ए दिया गया 1,2, बी दिया गया 6,7। आगे को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3,4, यानी ये सी दिया गया 3,4 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो आप क्या लिखोगे, माना बिंदु सी 3,4 रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए x बराबर m से कर लो, यानी x से कर लो चाहे y से कर लो। तो सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2। x की जगह 3 है तो ये 3 लिख दिया। M1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6M1 आ गया, प्लस M2 को 1 से करो तो 1 M2 आ गया, बट्टे M1 प्लस M2 आ गया। वज्र गुणा कर दो, 3 को M1 से गुणा करूंगा तो 3M1 आएगा और 3 को M2 से गुणा करूंगा 3M2 आएगा, बराबर 6M1 प्लस 1M2। 6 प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे। 6 में से 3 चला गया, माइनस के 3M1 रहा। ये प्लस के हैं, 3 उधर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2M2। तो ये M1 बट्टे M2 बराबर -2 बट्टे -3। M1 अनुपात M2 बराबर है 2 अनुपात 3। यानी कि बिंदु सी रेखाखंड AB को 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। अब देखो सवाल नंबर 14 में सीधा दूरी सूत्र लगाना है और सवाल नंबर 15 में आपको बता देता हूं। तो देखो 15 क्या है, एक उदाहरण बताया था मैंने आपको 9 पॉइंट सवाल है ये। एक रेखा खंड का एक सिरा, ये ए दिया गया है 4,0, ये बी दिया गया है XY हमें ज्ञात करना है, और आपको सी दिया है 4,1 जो मध्य बिंदु दिए हैं। तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करो। आपको ये दिया गया, ए दिया गया 4,0, बी आपने x,y माना, सी आपको दिया गया 4,1। आप ये लिखोगे मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। x 4 दिया गया है, y 1 दिया है, तो ये 4 बराबर है x1 4 x2 x, 4 प्लस x बट्टे 2 हो गया। y की जगह 1 0 प्लस y बट्टे 2 हो गया। वज्र गुणा करो, ये 4 2 8 बराबर 4 प्लस x और ये 2 0 प्लस y।
तो 4 इधर चले गए, माइनस के हो गए, x बराबर तो आ गया 4 और y बराबर आ गया 2। तो इसलिए b कितना आ गया 4,2 आ गया। अब देखो सवाल नंबर 16, ये तो बहुत इजी सवाल था, 15वां सवाल है। सवाल नंबर 16 देखो आप, 16वां सवाल है आपके पास है, बिंदुओं 6,8 यानी ए दिया गया है 6,8 और 2,4, बी दिया गया है 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से, मान लो ये सी क्या है, मध्य बिंदु है, से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात करो। यानी यहां से कोई बिंदु है, डी ले लेता हूं, 1, 2, आपको ये सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए के निर्देशांक आपको दिए गए 6,8, बी के दिए गए 2,4, सी का मान लेता हूं मैं x, y। तो सी के निर्देशांक हो गए x, y, डी के दिए गए 1,2। तो आप ये लिखोगे वही बात वापिस है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, x बराबर है x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर है y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x याद करना है आपको, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 बट्टे 2, और y बराबर क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 बट्टे 2। तो ये हो गया x बराबर 8 बट्टे 2 और y बराबर आ गया 12 बट्टे 2। तो x बराबर आ गया 4, y बराबर आ गया 6। तो इसलिए c कितना आया 4,6, यानी c के निर्देशांक 4 और 6 आ गए। अब सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसलिए सी डी के बीच की दूरी सूत्र लिखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो रूट x2 कितना है आपके पास आया 4,6, 1 में से 4 और 2 में से 6 घटाने हैं। तो यह आ गया 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर की रूट आ गई। अब देखो 1 में से 4 चले गए, माइनस के 3 का स्क्वायर आएगा, और 6 में से माइनस 4 का स्क्वायर आएगा, रूट हो गई। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 और 16 कितने होते हैं 25, 25 के कितने हो गए 5। तो ए बी के यानी सी डी के बीच की दूरी कितनी आई 5 आई। अब देखो सवाल नंबर 17, पिछली बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, और फिर भी यदि आप करना चाहो तो आपको बताना है कि ये वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है, विकर्ण ज्ञात करोगे। यानी वर्ग और समचतुर्भुज की एक तो वही विशेषता होती है कि भाई उनकी चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती। यदि विकर्ण बराबर आ जाए तो ये वर्ग होगा, विकर्ण बराबर नहीं आएगा तो ये समचतुर्भुज होगा। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। अब सवाल नंबर 18 आपको मैं बता देता हूं, 18 क्या दिया गया है। 18वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी, यानी कि ये निर्देशांक मान लेता हूं मैं एक्स एक्स, और ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ पे ए दे देता हूं नाम, ये ओ मूल बिंदु है, ये बी, ए ओ बी में कर्ण का मध्य बिंदु सी, यानी ये कर्ण और इसका मध्य बिंदु दिया गया है सी। त्रिभुज के शीर्षों ओ ए ओ बी से बराबर दूरी पर स्थित है, ये आपको बताना है। इसके निर्देश ये एक्स एक्स पर स्थित है, इसका निर्देशांक में 2a और 0 मान लेता हूं, इसके 0 और 2b मान लेता हूं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। माना ए के हो गए 0 2b, बी के हो गए 2a और 0, और मूल बिंदु ओ के हो गए 0 0। अब देखो सी आपको दिया गया है ए बी का
मध्य बिंदु है। ये कहा गया है बिंदु सी रेखाखंड, यानी ये लिख देता हूं, कर्ण लिख देता हूं, कर्ण एसी का मध्य बिंदु है। तो इसलिए क्या लिखोगे, x बराबर आपका वही सूत्र है, x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर है y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x बराबर कितना आ गया, 2 में 0 जोड़ोगे 2a प्लस 0 बट्टा 2 और y बराबर क्या गया 0 प्लस 2b बट्टे 2। तो x बराबर आ गया 2a बट्टा 2, y बराबर आ गया 2b बट्टा 2। तो x बराबर तो आ गया a और y बराबर आ गया b, यानी बिंदु C के निर्देशांक आ गया a, b। अब AC को मिला दो, OC को मिला दो। अब आपको ये ज्ञात करना है AC, BC और OC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपको ये बताना है कि क्या बिंदु C A, B और O से बराबर दूरी पर है कि नहीं। यदि दूरी बराबर आ रही है तो बराबर दूरी पर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप लिखो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर की रूट होती है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आप ज्ञात कर लो OC के बीच की दूरी। OC बराबर क्या आ जाएगा, A में से 0 घटा दो और B में से भी 0 घटा दो की रूट आ जाएगी। A में से 0 घटाओगे तो A स्क्वायर बचेगा और B में से 0 घटाओगे B स्क्वायर। तो ये OC आपके पास आ गई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की अंडर रूट आ गई। अब BC ज्ञात करो, BC यानी A में से आप 2a घटाओ प्लस B में से 0 घटाओ, इसकी रूट लगा दो। A में से 2a घटाओगे तो आपके पास माइनस का a रहेगा और ये b रहेगा। तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि BCB कितना आया, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। अब AC और ज्ञात कर लो आप। AC बराबर क्या आएगा, a में से 0 b में से 2b। तो a में से 0 घटा दो और b में से 2b घटा दो, स्क्वायर रख लो और रूट लगा दो। ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया माइनस b स्क्वायर। तो ये कितना आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की अंडर रूट। तो यानी कहने का मतलब ये है कि OC, BC और AC तीनों ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट है। तो मतलब है कि बिंदु C जो है वो बिंदु A, O और B से बराबर दूरी पर स्थित है। अब मेरे हिसाब से ये सवाल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे देखो सवाल नंबर 19वां। अच्छा सवाल है 19वां सवाल। आपको क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। उन्नीसवां सवाल है, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 0, 4 और -5, 3 है। देखो ये त्रिभुज दिया गया है, इसके निर्देशांक A, B और C के निर्देशांक दिए गए हैं। A का निर्देशांक दिया गया आपको 1, -1, B का आपको दिया गया है 0, 4 और C का आपको दिया गया है -5, 3। अब ये कह रहा है कि माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात करो। तो यहाँ पे बिंदु ले लेता हूं मैं D, यहाँ पे ले लेता हूं E और यहाँ पे बिंदु ले लेता हूं F। तो A के निर्देशांक दिए गए आपको 1, -1, B के दिए गए 0, 4, C के दिए गए -5, 3। तो D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो आप क्या लिखोगे, D BC का
मध्य बिंदु है। तो इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो देखो ध्यान से, BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक क्या आएंगे? 0 में आप -5 जोड़ोगे और 4 में आप 3 जोड़ोगे, तो ये आपके पास कितना आ गया? -5/2 और 7/2। ये आपके पास डी के आ गए -5/2 और ये आ गया 7/2। अब ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु है, तो एसी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक सेम ऐसा कैसा, जैसे आपने डी ज्ञात किया वैसे 1 में आप 5 जोड़ोगे और -1 में आप 3 जोड़ोगे, ये कितना आएगा? -4/2 और ये +2/2। 4 में 2 का भाग दोगे तो -2 आया और ये 1 आया, तो यानी ये आ गया -2,1। अब एफ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो आप क्या लिखोगे? ए बी के मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक, देखो ध्यान से, ए बी के मध्य बिंदु एफ, तो आप क्या करोगे? 1 में 0 जोड़ दोगे, -1 में 4 जोड़ दोगे, तो आपके पास आएगा 1/2 और ये आ गया 3/2, यानी ये आया 1/2 और 3/2। अब आपको करना है माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करोगे, AD ज्ञात करोगे, BE ज्ञात करोगे और CF ज्ञात करोगे। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होती है? एक बार सूत्र लिख दो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर की रूट आ गई। अब देखो आप AD बराबर कितना आ गया? -5/2 में से 1 जाएगा और 7/2 में -1 जाएगा, तो लिखो आप -5/2 -1 का स्क्वायर प्लस 7/2 प्लस 1 का स्क्वायर की रूट आ गई, तो कितना आया? ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आया, 5 और 2 7, तो ये आ गया आपके पास -7/2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आया? 9/2 आया, 9/2 का स्क्वायर, सही बट्टे की जोड़ बाकी आप करके देख लेना, ये हो गया 49/2 और ये हो गया 81/2 नहीं 4, 81/4, तो 49 और 81 कितने होते हैं? 130, तो ये आ गया √130/4 का वर्गमूल होता है 2, यानी ये आपके पास है AD आ गई। अब आप ज्ञात करोगे BE, तो BE बराबर है BE -2 में से 0 और 1 में से 4, -2 - 0 का स्क्वायर प्लस से 1 - 4 का स्क्वायर की रूट आ गई, 2 में से 0 जाएंगे तो आपके पास -2 ही बचेगा, ये प्लस माइनस के 3 बचेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 9 और 4 कितने होते हैं? 13, तो यानी कि आपके पास BE कितनी आ गई? √13 आ गई। अब आप CF ज्ञात करोगे, तो CF बराबर क्या आ गया? CF 1/2 में से 5 और 3/2 में से 3, तो 1/2 प्लस के 5 माइनस का है तो उल्टा चिन्ह आएगा, और 3/2 -3 की स्क्वायर आ गई यानी रूट आ गई। अब 5 2 10 और 1 11, तो ये हो गई 11/2 का स्क्वायर प्लस 3 2 6, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे, तो ये आ गई -3/2 का स्क्वायर आएगा। अब देखो आप 11 का स्क्वायर हो गया 121/4, 3 का हो गया 9/4, 121, ये हो गई √130/4, तो यानी कि √130 4 का वर्गमूल 2, तो आपके पास आ गई
तीनों माध्यिका की लंबाइयाँ AD बराबर √130/2 आ गई, BE बराबर √13 आ गई और CF बराबर है √130/2 आ गई। अब इस प्रश्नावली में आपको एक सवाल और बताना है 21वां, जो बड़ा है और उसमें समझाना भी ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सवाल मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। इतने सवाल आप अच्छी तरह से निकालना, आपके निश्चित रूप से समझ में आएगा। यदि समझ में ना आए कमेंट करके मेरे से पूछना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं 9वीं और 12वीं की भी शुरू कर सकूँ।